हाँ बेटा, तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में दो मेथड समझा दिए, एक ग्राफ मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आज हम इलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। इलिमिनेशन किससे बना है? इलिमिनेट यानी किसी एक वैल्यू को ख़त्म करना। जैसे यहाँ पे x और y दो वेरिएबल होंगे, तो हम या तो x के वेरिएबल को, दोनों इक्वेशन में x के वेरिएबल को सेम बना लेंगे, यानी उनके कॉफिशिएंट को सेम कर लेंगे, या y वेरिएबल के कॉफिशिएंट को सेम कर लेंगे। जो हम ये मेथड सीख रहे हैं, इसके बाद अभी हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सीखेंगे, तो यानी कि 4 मेथड आपके पास हो जाएंगे। इन 4 मेथड में सबसे आसान मेथड इलिमिनेशन मेथड ही है। इसीलिए आपको जब क्वेश्चन पेपर में कुछ ना लिखा हो कि केवल सॉल्व द इक्वेशन लिखा हो, तो आप इलिमिनेशन मेथड का यूज करें। ये सबसे आसान मेथड होता है। जहाँ पे क्वेश्चन में कोई उन्होंने आपको दे ही दिया है कि आपको इस मेथड से करना है, तब तो आप उसी मेथड से करेंगे। अदरवाइज आप किस मेथड से करें? इलिमिनेशन मेथड से। तो अब मैं आपको इलिमिनेशन मेथड समझा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन है 3x - 5y - 4 = 0। दूसरी इक्वेशन है 9x = 2y + 7। आपने इसको इक्वेशन 1 डाल दिया है और इसको इक्वेशन 2 डाल दिया है। तो इक्वेशन पहली वाली तो ठीक है, दूसरी वाली थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फर्स्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाएं, थोड़ा सा इक्वेशन को इजी कर लें। तो पहला फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख लें हम? 3x - 5y = देखिए 4 को हम उधर ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो माइनस है तो 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 को भी ठीक कर लें। क्या लिखा हुआ? 9x, y को इधर ले आए तो -2y = 7। आपने दोनों इक्वेशन को आसान कर लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को ठीक से लिख लें। क्या है? 3x - 5y = 4। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 9x - 2y = 7। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब आप देखें x पे कॉफिशिएंट 9 है और यहाँ पे x पे कॉफिशिएंट 3 है, या y पे 5 है और 2 है। तो आप किसी भी वेरिएबल, किसी भी का कॉफिशिएंट लेके इक्वल बना लें। जैसे आप y को इक्वल बनाना चाहते हैं, तो y को इक्वल बनाना चाहते हैं तो y में ऊपर कॉफिशिएंट 5 है, इसको सेकंड वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दें, और जो नीचे वाली इक्वेशन है 2y यानी 2 से है, कॉफिशिएंट यहाँ 2 है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा दें। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आया? 2 3 = 6x - 2 5 = 10 y = 8। दूसरी इक्वेशन क्या आई? 5 9 = 45x - 10y = 5 7 = 35। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में y के कॉफिशिएंट सेम हो गए, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही सेम साइन में हैं, तो ये कटेंगे नहीं। इसका मतलब हम साइन को चेंज कर दें। अगर ये कट जाते तो फिर हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये प्लस में दिख रहा है माइनस में दिख रहा है प्लस में दिख रहा है माइनस। अब आपका y कैंसिल्ड आउट,
तो बेटा इससे आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या हुआ, अब माइनस के 45 हैं प्लस के 6 हैं, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो कितने बचे 39x। ओके, इक्वल टू यहाँ माइनस के 35 हैं प्लस के 8 हैं, यानी माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। 35 में से आपके 8 माइनस हो गए तो कितने बचे 27। क्लियर, माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू 27 अपॉन 39। ये 3 के टेबल से कट रहा है, तो 3 9 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13। ये आपने x सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, नहीं तो अदरवाइज x या y की वैल्यू राउंड फिगर कंप्लीट वैल्यू आती हैं, जैसे कि ये फ्रैक्शन में आ रही है। अब आपने x की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो अब ये x की वैल्यू आप किसी भी, चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में जो आपने आसान की हैं उसमें पुट कर दें। तो आप चाहें तो इसमें पुट करते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या है 4 है, इसमें हम इसको पुट कराएंगे। क्लियर, तो अब हम वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो मान लीजिए कि जो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपकी क्या थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो आप x की वैल्यू पुट कर दें, तो 3 इंटू x की वैल्यू क्या आई थी 9 अपॉन 13 माइनस 5y इक्वल टू 4। ओके, तो कट तो रहा नहीं है, तो आपने 27 अपॉन 13, ये 3 से 9 को इंटू कर लिया, माइनस 5y इक्वल टू 4। आपको y की वैल्यू निकालनी है, y को हम उधर ले जा रहे हैं जिससे पॉजिटिव हो जाए, तो आपने लिखा 27 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल 5y। 4 को इधर ले आए, इसको आप 4 अपॉन 1 कर सकते हैं, तो आपका एलसीएम हो गया 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये हो गया 27 माइनस 13 से 4 को इंटू कर लें, 13 4 जा आपका 52 इक्वल 5y। तो ये आ गया आपका माइनस 52, क्योंकि बड़ा है तो माइनस में आएगा। 52 में से 27 माइनस कर दें, 12 में 7 गया 5, 4 में 2 2 अपॉन 13 इक्वल टू y। 5 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, 5 से आपने 25 को काट दिया, तो आपकी वैल्यू आ गई -5 अपॉन 13। क्लियर, तो इससे आपका x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 9 अपॉन 13 एंड y की वैल्यू आपकी क्या आ गई -5 अपॉन 13। तो इस तरह से आप ये एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। क्लियर, हाँ, तो देखिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। फ्रैक्शन में है, एलिमिनेशन मेथड यूज करने जा रहे हैं। आप देखें तो अब फ्रैक्शन में हम कैसे इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएं कि वो इक्वल हो जाएं। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2y दिख रहा है नीचे अपॉन 3, यहाँ भी नीचे अपॉन 3 है, इसका मतलब है कि मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो देखिए 2y अपॉन 3 बन जाएगा अपने आप ही। अब 1 से इंटू होने पे वही रहेगा। बस इतनी सी बेटा चीज़ समझनी है आपको।
तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही इक्वेशन आ गई आपकी कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये आपका हो गया 2x, चाहे तो अपॉन 1 कर लें आप, माइनस 2y/3 इक्वल टू 2 3 6। तो देखिए बेटा y के कॉफिशिएंट सेम हो गए, यहाँ भी 2y/3, यहाँ भी, और इसमें प्लस है माइनस है। अब की बार आपको साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपका y वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब आप फ्रैक्शन में है तो आप इसको चाहें तो अभी ऐसे लिख लें, x/2, ये क्या है, प्लस में है, 2x/1 इक्वल टू, ये तो कर ही सकते हैं, -1 + 6 है तो 5 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपका एलसीएम हो गया 2, तो ये तो 1 को x से किया 1x आ गया, 2 2 जा 4x आ गया आपका, इक्वल टू 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप, ये आ गया आपका 5x इक्वल टू 5 × 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इक्वल टू 5 × 2/5, 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी x की वैल्यू 2 आ गई। बहुत से बच्चे इसको इंटू कर लेते हैं, फिर वो पहले आप क्रॉस ले आइए, जो कैंसिल होना होगा वो हो जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई कराते हैं। अब x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मान लीजिए हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू 2 आई है, तो हमने लिखा 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। क्लियर हो गए, 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। क्लियर, ये वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं कि 2y/3 इक्वल टू -1 + 1, सॉरी ये वैल्यू हम इधर लाए हैं, तो ये भी -1 को उधर ले गए हैं, -1, तो ये हो गया आपका 2y/3 इक्वल टू -2, -1 -2 हो गया आपका। तो आप लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 3 × -2, 3 को क्रॉस करके ले गए, y इक्वल टू, अभी देखिए मैंने मल्टीप्लाइड नहीं करा रहा हूँ, क्या लिख दिया, 3 × -2 अपॉन y के साथ 2 था, अब ये 2 आपका कैंसिल्ड आउट, तो y की वैल्यू यहाँ -2 से -1 बचा है, तो -1 3 से इंटू हुआ तो आ गया -3। तो इस तरह से आपने x की वैल्यू आपकी क्या आ गई थी, 2 आ गई थी, और y की वैल्यू आपकी आ गई -3। दैट इज़ द एलिमिनेशन मेथड। क्लियर। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहे हैं। ये एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, आपका ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि x का कॉफिशिएंट यहाँ 27 है, वही नेक्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट है वही x का कॉफिशिएंट है सेकंड। इसमें जब ऐसे क्वेश्चन हो तो ये स्पेशल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कैसे इजी बनाएंगे। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मैंने जैसे बताया था कि आप किसी कॉफिशिएंट को सेम करते हैं
तो उसको आप इक्वल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे y का 31 है, तो इसका मतलब है कि आप सेकंड इक्वेशन को 31 से कराएंगे और सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 27 है, फिर 27 से। तो बहुत लंबी वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन में भी आपको बहुत टाइम लगेगा। तो जब, क्या बात मैं समझा रहा हूँ, जब दोनों इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट हैं वो इंटरचेंज हों, जो x का कॉफिशिएंट है वो दूसरे में y का है और जो पहले में y का है वो दूसरे में x का हो, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाएं तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें और उससे इक्वेशन 3 बना लें। ये इक्वेशन 1 2 है आपके पास। ऐसे ही फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें, उससे इक्वेशन 4 बना लें और फिर 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आपके आ गई है? तो सीखते हैं। तो पहले मैंने लिखा ये इक्वेशन आपकी 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पहले क्या करेंगे बेटा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कराएं। तो इक्वेशन है आपकी 27x प्लस 31y इक्वल टू 85। सेकेंड इक्वेशन 31x प्लस 27y इक्वल टू 89। दोनों को ऐड करा दें, कुछ ऐड में कुछ नहीं करना है। तो 7 1 8 हो गया और ये 5 हो गया x प्लस 7 1 8 3 2 5 y इक्वल, इनको भी ऐड कर दें 14 8 8 16 17। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो देखिए इसमें आपको 58 कॉमन दिख रहा है, 58 कॉमन दे दिया। x प्लस यहाँ y बचा 174। क्लियर? इट मीन्स x प्लस y 174 अपॉन 58। अगर आप देखें 58 इंटू 3 174 ही होता है, थोड़ा सा आपको टेबल का ज्ञान रखना पड़ेगा। तो 58 3 जा, तो बेटा ये इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखिए कितनी आसान इक्वेशन हो गई, इसको इक्वेशन आपने 3 नाम दे दिया। इस तरह से आप इस इक्वेशन को इजी कर लिए। तो मैंने क्या कहा था, एक बार ऐड कराएंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट। आप क्या लिखें, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, फिर लिखें 27x प्लस 31y इक्वल टू 85, 31x प्लस 27y इक्वल टू 89। सब्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है साइन चेंज। ये प्लस में है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो अब माइनस के 31 प्लस के 27, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, 31 में 7 4 आ गया। प्लस के 31 माइनस के तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, 31 में 27 आया 4y ही। ये 85 प्लस के हैं, माइनस के 89, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, 89 में 85 गया 4 आ गया। तो आपको 4 कॉमन मिल गया, तो बचा क्या, माइनस का x प्लस y इक्वल टू -4। इतनी बात आपके समझ में आ गई है। तो ये हो गया आपका। चलिए इसको फिर आगे समझाते हैं आप। तो 4 कॉमन ले लिया, तो -x प्लस वाई इक्वल टू -4। इट मीन्स -x प्लस वाई इक्वल टू -4 अपॉन 4, 4 कैंसिल हो गया, तो -x प्लस वाई इक्वल टू -1। ये इक्वेशन आपकी आ गई 4। क्लियर? आप 3 और 4 आपकी इक्वेशन बन गई। देखिए कितनी आसान बन गई। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर दें, तो लिखें सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 आपकी है x प्लस वाई इक्वल टू 3
और फोर्थ है -x + y = -1। देखिए अब कितना आसान हो गया। अब तो आपको x अपने आप ही कैंसिल्ड आउट दिख रहा है, क्योंकि एक x प्लस में है, एक माइनस में है, कॉफिशिएंट सेम है, x कट गया तो क्या आ गया, y + y 2y आ गया, 3 - 1 यानी कि 2 आ गया, तो y = 2/2 यानी y की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर हो गए। अब ये किसी में भी चाहे इक्वेशन 3 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन 4 में, तो लिखें पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x + y = 3, तो x + y की वैल्यू 1 आ गई है 3, तो x = 3 - 1 को उधर ले गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह से आपने x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, ये सॉल्व कर लिया। तो ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा और टिपिकल है। 10/x + y + 2/x - y = 4, ये इक्वेशन आपकी 1 है। 15/x + y - 5/x - y = -2, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब आप देख रहे हैं एक चीज़ क्या सेम है कि दोनों में डिनोमिनेटर में x + y और x - y आया है। तो अब ये क्वेश्चंस आपको पहले लेट करने होंगे। क्या लेट कर दें कि लेट किया 1/x + y, यहाँ पे हम 10 है या 2 है वो नहीं, 1 लेके चलें, नीचे 1/x + y मान लिया अपने p, और 1/x - y को आपने q मान लिया, x + y और x - y को लेट कर लिया। तो जब तुमने इसको 10/x + y 1/x + y p मान लिया, तो ये बन गया आपका 10p + 2q = 4, आसान हो गया। ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 15p - 5q = -2। तो देखिए ये इक्वेशन 3 और 4 बना लिया आपने, है ना। तो अब इससे क्या पता लगा, अब ये बिल्कुल वैसी फॉर्म में आ गई जैसी इक्वेशन होती हैं। तो आप q के कॉफिशिएंट छोटे भी हैं, आप q के कॉफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करा लें, तो ये नीचे 5 है, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा दें और इसको 2 से करते जाएं। अब इसको तो क्या आ गया, 50p + 10q = 20, सबको 5 से मल्टीप्लाई करा दें। ऐसे ही अब 2 से मल्टीप्लाई करा दें कंप्लीट इक्वेशन को, तो आ गया 30p - 10q = -4। यहाँ पे q देखिए सेम कॉफिशिएंट आ गए हैं और जो साइन है वो भी अलग अलग हैं, कैंसिल्ड आउट हो गया। तो आपका ये क्या आ गया, 80p = 20 - 4 16, तो p = 16/80, है ना। p के साथ 80 है तो 80 नीचे गया डिनोमिनेटर में। बहुत से बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उनकी एक आदत सी बन जाती है कि वो बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखते हैं और नीचे वैल्यू को छोटी वैल्यू को नीचे लिखते हैं। ज़रा आप इस पे ध्यान दें कि p के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड में है, और वो जब p के इक्वल बनाएंगे तो क्रॉस में चली जाएगी। क्लियर। तो ये 16 1 जा 16 5 जा, तो p की वैल्यू आपकी आई है 1/5। बहुत से बच्चे सोचते हैं 1/5 और 5 एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत माइन्यूटली उसको इन क्वेश्चंस को देखा करें। क्लियर। तो ये p की वैल्यू आपकी आ गई है। अब ये p की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 3 में पुट करें या इक्वेशन 4 में पुट करें।
तो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3। ओके, तो इक्वेशन 3 क्या है? 10p प्लस 2q इक्वल टू 4। तो 10 p की वैल्यू आपकी 1/5 आई है, प्लस 2q इक्वल 4। 5 से 10 कट जा रहा है, तो आ गया 2 प्लस 2q इक्वल 4। इट मीन्स 2q इक्वल 4 माइनस 2, तो 2q इक्वल 2, यानी q इक्वल टू 2/2। तो q की वैल्यू आपकी 1 आ गई। क्लियर हो गए? आपको p और q फाइंड हो गए। अब आपने जो लेट किया था उसमें इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देखिए, आपने लेट क्या किया था, आपकी p की वैल्यू क्या आ गई? 1/5 आ गई है, और q की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इतना क्लियर था। तो आपने क्या लेट किया हुआ है? आपने लेट किया था 1/x प्लस वाई इक्वल टू p। तो इट मीन्स 1/x प्लस वाई इक्वल टू p की वैल्यू 1/5 इक्वल लगा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गई। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई 5। ठीक, फिर इक्वेशन बनी, देखो ये इसलिए थोड़े से लंबे क्वेश्चन है। और क्या लेट किया था आपने? आपने 1/x माइनस वाई को q लेट किया था, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू q की वैल्यू 1/1 कर दें, तो ये बन गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 6 आ गई। अब आप इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व इक्वेशन 5 एंड 6। ओके, तो फिफ्थ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को आप ठीक से, अब तो आप इस क्वेश्चंस को लगाने में एक्सपर्ट हो गए हैं बेटा। आप देखें, y के कॉफिशिएंट और x के सेम वैसे दिख रहे हैं, और y में आपको प्लस और माइनस भी दिख रहा है, तो y अपने आप ही कैंसिल्ड आउट हो गया। x प्लस x क्या आ गया? 2x इक्वल 6। तो x की वैल्यू आ गई 6/2, यानी कि 3। तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में। मान लीजिए पुट किया, पुट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या थी आपकी? x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 3। इट मीन्स y की वैल्यू 2 आ गई। तो देयरफॉर आपकी x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने एलिमिनेशन मेथड से हर टाइप के क्वेश्चंस लगा लिए, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो या स्पेशल टाइप क्वेश्चन हो। तो इन क्वेश्चंस का आप वीडियो देख लेंगे, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर भेजें। कोई भी क्वेरी है उसको मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके।